को, किसी परिवार को, किसी रिश्तेदार को गलत मत बोलना। क्योंकि क्या होगा, आप जो गलत बोलोगे, आप जो मन के विकार को शब्द के रूप में सजा करके बोलोगे, तो वो छूट करके और ब्रह्मांड में जाता है, शब्द गूंजता है और कुछ समय के पश्चात वही शब्द आकर के और आपके पास बस जाता है। आपने अगर अच्छा बोला है ना तो अच्छा भी लगेगा, और अगर किसी को गलत बोला है तो शब्दमय ब्रह्मांड है और शब्द रहा अखंड, और संत शब्द पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। शब्द में वो शक्ति है, शब्द ब्रह्म है। इसलिए भाई बहनों, कभी किसी को गलत ना बोले, इतना अच्छा बोलो सबके मन में प्रेम जागृत हो, सबके प्रति हमारी भावना अच्छी बनी रहे। इतनी अच्छी कमाई करके जाना, चाहे पैसा संपत्ति कम भी होना तो चल जाता है, पर जब आप मरो तो उस समय में गांव के लोगों ने आपकी प्रशंसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रशंसा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारी प्रशंसा हो, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी बड़ाई करें, तो उसके लिए मरना जरूरी है। क्योंकि जीते जी यहां किसी की प्रशंसा नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, फिर उसकी प्रशंसा सुनो, ओहो वो साहब कसा भी था, लड़ता था, झगड़ता था, अड़ोसी पड़ोसी था, कभी कभी हो भी जाती थी, पर ठीक है, आदमी अच्छा था, बहुत अच्छा था, भले रोज चोरी न करते पर आदमी अच्छा था। क्यों? क्योंकि यहां पर इस संसार की रीति है, इस संसार का नियम है, जान लेकर के जयंती मनाना। जीते जी किसी की प्रशंसा करिए, जीते जी कभी करिए? जीते जी किसी की प्रशंसा नहीं होती, और प्रशंसा की उम्मीद किसी से रखना भी मत। क्यों? क्योंकि प्रशंसा अगर चाहिए तो उसके लिए मेरे भाई बहनों मरना पड़ेगा। कि जब हम मरें, जब हम शमशान जाएं, तो लोगों ने यही कहना चाहिए, साहब अच्छा आदमी था, अच्छा व्यक्ति था, मन का साफ था, कैसा भी था पर मन का साफ था। इसलिए भाई बहनों, वाणी मधुर होना चाहिए, वाक्य सुंदर होना चाहिए, शब्द में सजावट होनी चाहिए। अब देखो, आप किसी आदमी को 4 गाली दे दो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर किसी की तबीयत खराब हुई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, अपना आला लगाया, चेक किया और उसको कहा, क्या भैया आपको मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। क्या? बोलो। क्या आप घबराओगे तो नहीं? नहीं। उस डॉक्टर ने कहा कि भैया तुमको तो कैंसर की बीमारी है। अब बताओ, जहां उसने सुना कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया है, जहां उसने सुना तो शायद अभी तक था भी नहीं, पर जहां उसने सुना तो उसके मानसिक तरंग वही ब्रह्मांड में गूंजने लगी कि मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे बीमारी है, मुझे रोग है। अब वही वृत्ति चलती रही, वही सुमिरन चलता रहा कैंसर का ही, अब वही चलता रहा, तो वो न भी होते हुए अपने आप को बीमार घोषित कर दिया, अपने आप को रोगी मान लिया। अब जहां वो कभी 10, 12 साल, 15 साल जीवतो भी, तब साल 2 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये क्या था? शब्द। वो एक ने उसको 4 गाली दे दी और उसने सुन लिया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है बोलते, पर डॉक्टर ने भी तो बोला है ना, डॉक्टर ने तो गाली नहीं दी। डॉक्टर ने क्या कहा? भैया तुमको, और फिर
मान लो कभी शरीर में कोई तकलीफ है भी, बीमारी है भी, शरीर में कोई रोग है भी, और डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर साहब कह दे कि भैया क्या, अरे आपको तो कोई बीमारी नहीं, आप काहे के रोगी हो, आप काहे के तकलीफ में, तुम तो जाओ, तुम तो भले चंगे हो। तब उसको देखना साहब जैसा गाड़ी में से घोड़ा छूट के आता है, ऐसा कूदते कूदते आएगा, सब भला चंगा होकर के। अरे डॉक्टर ने तेरे को क्या बोला? अरे डॉक्टर ने कह दिया है तो मुझे कोई बीमारी। और डॉक्टर कभी कह दे कि है, भले ही ना भी हो, तब भी 2-4 साल में बोंदरा बदल जाए। इसलिए शब्द को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। ऐसे ही इस संसार का रोग ठीक करने वाला केवल एक ही डॉक्टर है, जिसका नाम सांवरिया सेठ है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान।